नक्शबंदी सिलसिले का एक खास बात जो है वो उनका जिक्र का तरीका है, जो उनका तुर्रा इम्तिहाज है वो उनका जिक्र का तरीका। और इसको खुद ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ने यूं बयान किया, कहने लगे हमारे जिक्र से जज्ब पैदा होता है और जज्ब की मदद से तमाम मुकामात आराम और इस्तिकामत के साथ तय हो जाते हैं। ये इस जुमले पे ध्यान देना है सामीन आपने। सिलसिला नक्शबंदिया से अगर आपका लगाव है, सिलसिला नक्शबंदिया में क्या, फिर सुन लीजिए क्या फरमाते हैं कि हमारे जिक्र से जज्ब पैदा होता है, कि हमारा जो तरीका जिक्र है ना उससे जज्ब पैदा होता है और जज्ब जो है, जज्ब की मदद से तमाम मुकामात आराम और इस्तिकामत से तय हो जाते हैं। आपकी नजरों में बड़ा असर था ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह, जिसकी तरफ देखते थे कल्ब जारी हो जाता, यूं नजर डालते थे बंदा तड़पने लग जाता। उसकी मिसाल अगर आपने देखनी हो तो आजकल सैफी हैं, सैफी वो व्हाइट पगड़ी पहनते हैं। इनके जो पीर हैं सैफुर रहमान साहब, शेखुल हदीस व तफसीर, जज भी रहे हैं वो। मैं बड़ी पुरानी बात है कि पेशावर में तकरीर करने के लिए जब गया तो गुलाम मुर्तजा साहब मेरे साथ थे, वो भी सैफी थे। मुझे कहने लगे सैफुर रहमान तब वो जिंदा थे, बड़ी पुरानी बात है ये, मैं कोई 20 साल कबल की शायद बात कर रहा हूँ या 20 साल कबल की। तो कहने लगे कि मिलना है आपने। मैंने कहा यार क्यों नहीं, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है तो जरूर मिलना चाहिए। मेरे 2 जलसे थे पेशावर में, तो एक जलसा मैं कर चुका, तो मैंने कहा दिन का टाइम बहुत लंबा है तो चलते हैं। सब इंतजाम कर दिया गया तो बाद में पता चला कि रास्ता जो है वो बड़ा खराब है, गोलियां एक तरफ दूसरी तरफ से चलती रहती हैं तो नहीं जा सकते। मैंने कहा लेकिन हुआ ऐसा कि 12 मार्केट से जब गुजर रहे थे तो उनके साहबजादा जो शेखुल हदीस हैं उनसे मुलाकात हो गई। तो ये है कि मैंने सैफुर रहमान साहब के साहबजादा से मुलाकात की। फिर उसके बाद ये रावी रेहान में जो है खलीफा साहब, उनसे भी मेरी मुलाकात है। इनके यहां जो है एक सिलसिला वही है, इनके वो भी जो सैफुर रहमान साहब थे वो भी यूं देखते थे जब बंदे को तो उसका कल्ब एकदम जारी हो जाता था। तो कुछ लोग तो इसको मजाक समझते हैं, ये कल्ब को जारी करना और ये चीजें। तो मैं भी कहता था यार ये क्या होता है, देखता तो रहता था मैं। मेरे एक दोस्त हैं अनवर ततला साहब, अनवर जट साहब, और एक साजिद हीरा साहब, दोनों न्यूयॉर्क में रहते हैं, ये दोनों सैफी हैं। तो मैं जब अमेरिका आया तो मैं इनके घर में आया था, और ये यहाँ खानकाही सिलसिला इनके घर के अंदर। मैंने एक दिन बैठे हुए महफिल में पूछ लिया, दीवार उनके घर की टूटी हुई न्यूयॉर्क के अंदर। मैंने कहा यार ततला साहब, अनवर साहब, सच सच बताना, ये जो तुम जिक्र करते हो, ये तुम जो दीवार टूट गई है, सच बताना। तुम मेरे दोस्त को झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे सच सच बता, ये वाकई ऐसा होता है? क्या लगा शाह साहब, कसम खुदा की, पहले दिन जब मैंने जिक्र लिया था, पहले दिन जब मैंने इसमें जात जो है वो पढ़ने की इजाजत ली, और मैं भी इसी तरह मजाक उड़ाता था, लेकिन जब मैं वो पीर साहब के सामने बैठा तो उन्होंने तवज्जो जब डाली तो ऐसा था जैसे मेरे अंदर से कुछ बाहर आ रहा है। इतना थ्रू अप, यानी वॉमिटिंग जो है इतनी हुई, जो गम था सब बाहर निकल गया और मेरा कल्ब जारी हो गया। मेरा दिल करे कि मैं छलांग लगा दूं। ये मैं अनवर साहब की बात आपको सुना रहा हूं, अभी भी वो न्यूयॉर्क में है जिंदा। तो मैंने तो जो सुना था वो मैंने आपको बता दी। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह जो है तवज्जो करते थे, तवज्जो करते, और अजीब जो है वो हाल उनका हो जाता। ख्वाजा बुरहानुद्दीन हिंदी रहमतुल्लाह अलैह, जब आप ख्वाजा बाकी बिल्ला का असर आपके ऊपर हुआ तो जमीन से 2 गज ऊपर उछलते थे और अपने आप को दीवारों और दरख्तों के साथ दे मारते। लोग पकड़ते मगर पकड़े नहीं जाते थे। ये ख्वाजा बाकी बिल्ला, ये नक्शबंदियों के अंदर ये चीज है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये सैफियों ने कोई बिजली को ट्रिक बाजी चलाई, नहीं, ये इनके पीछे से सिलसिला ही ऐसा चला रहा है। तो फिर सुन लीजिए, ख्वाजा बुरहानुद्दीन हिंदी 2 गज जमीन के ऊपर उछलते जब ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ने असर डाला, 2 गज, और खुद को दरख्तों और दीवारों के साथ मारते थे। लोग पकड़ते और पकड़े नहीं जाते थे। अल्लाह अकबर जल्ला शान। तो